बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड में जो ये व्याकरण की बुक चलती है, व्याकरण स्रोत, उसके पहला पाठ भाषा और लिपि पढ़ेंगे। बच्चों, इन वाक्यों में जिस साधन के द्वारा अपने विचार या भाव प्रकट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, क्या मिस्टर वर्मा घर पर हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वे बाज़ार गए हैं। टीचर जो है, एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर लिख रही, कल विद्यालय का समय 9 से 2 है। मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा कहते किसको है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात किसी दूसरे सामने वाले तक या किसी दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो ये जो पिक्चर्स बनी हैं, इन वाक्यों में जिस साधन के द्वारा अपने विचार या भाव प्रकट किए गए हैं, वही साधन भाषा है। और विचारों को प्रकट करने में प्रयुक्त माध्यम क्या क्या होता है? जैसे बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। फिर लिखा है, पशु पक्षी भी बहुत सी ध्वनियाँ करते हुए अपनी बात कहते हैं, किंतु उनकी ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी बातें हमारे समझ से परे हैं। केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है वो भाषा कहलाती है। भाई, पशु पक्षी आपस में बात करते हैं, पर ना वो हमारी बात समझ पा सकते हैं, ना हम उनकी बात समझ सकते हैं, तो वो भाषा नहीं होगी। भाषा वह होती है जिसे आदान प्रदान करने वाले दोनों व्यक्तियों को अच्छे से समझ में आए। तो केवल सार्थक ध्वनियाँ जिनके प्रयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है भाषा कहलाती है। फिर नीचे, कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं अथवा दूसरों की बात को समझते हैं। जैसे एक सिपाही है या फिर ट्रैफिक पुलिस जो होता है, तो जितने भी गाड़ियाँ वाहन जाते आते हैं उनको इशारों से वो रुकने के लिए या चलने का संकेत देता है। सबने देखा होगा। संकेतों के माध्यम से व्यक्त किए गए भाव सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जैसे कि इस प्रकार संकेत के माध्यम से जो बातें एक्सप्रेस की जाती हैं उनको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। संकेत के द्वारा जो भेजा जाए वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। लेकिन कुछ लोग सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते, क्योंकि इस माध्यम से व्यक्ति अपनी संपूर्ण बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है और ना ही दूसरा इस बात को पूर्ण रूप से समझ पाता है। फिर नेक्स्ट पेज, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी मौखिक भाषा एक प्रकार की भाषा है और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक का मतलब होता है जो हम ओरली बात करते हैं, यानी मुंह से बोलकर। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो वो भाषा लिखित रूप में कहलाती है। विभिन्न भाषाएं, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जैसे जर्मनी के लोग जर्मन और चीन के लोग चीनी भाषा बोलते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी की भाषा बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली भाषा बहुत सारी हैं। विभिन्न राज्य में उनके अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जिनकी भाषा संस्कृति के आधार पर अलग अलग है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी भाषा, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगला, राजस्थान में राजस्थानी। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी को अभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है, यानी जो राजकीय कार्य होते हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं ज़्यादातर हिंदी में होते हैं, उसे राजभाषा का नाम दिया गया। पर हिंदी राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है। यह ढंग लिपि कहलाती है। यानी जिस तरीके से हम अक्षर बनाते हैं या जो जो चीज़ें मात्राएं लगाते हैं वो उसका एक प्रॉपर एक तरीका, एक ढंग होता है जिसे लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी में जो भी अक्षर और मात्राएं होती हैं, जो भी तरीका है लिखने का, उस लिपि को क्या बोलते हैं? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन भाषा है, इसी प्रकार उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और संस्कृत की देवनागरी। यानी ये जो लिखने का जो भी तरीका है, जो भी इन भाषाओं को कॉपी में लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसकी एक प्रॉपर लिपि होती है, एक प्रॉपर व्याकरण नियम सहित एक लिपि होती है जो अलग अलग देशों में अलग अलग लिपि
यूज़ की गई है, यानी अलग अलग राज्य में जहाँ जैसी भाषा है उसकी अलग लिपि होती है। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? यानी ग्रामर। संसार की भाषाओं को पढ़ने लिखने व बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो भाषा के सभी प्रकार के प्रयोग को आसान बनाता है और सरलता से उसके शुद्ध रूप को हमें ज्ञान करवाता है। मतलब कि जो भाषा, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण एक कुछ नियम है जो सभी प्रयोग, किस तरीके से हम उस भाषा का प्रयोग करें और एकदम शुद्ध रूप से लिखें और उसको और बिना किसी त्रुटि के, यानी बिना किसी गलती के उसको अच्छे प्रकार से लिख कर समझ सकें। तो इन नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण में हम इन्हीं नियमों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, यानी जितनी भाषाएं हैं उसका अपना व्याकरण के नियम उतने ही अलग अलग होते हैं। तो व्याकरण के क्या क्या अंग हैं? अब नीचे हम पढ़ते हैं व्याकरण के पार्ट्स, यानी उनके अंग। पहला पार्ट है वर्ण विचार, यानी वर्णों से संबंधित तथ्यों का ज्ञान। वर्ण जैसे क ख ग घ, अंगा, छोटा बड़ा, यानी स्वर व्यंजन उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वर्ण विचार हम लोग जानते ही हैं, तो स्वर, जो भी हमने अब तक स्वर और व्यंजन पढ़े हैं वो वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। शब्द विचार, शब्द किस प्रकार से बनते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इस चीज़ का हम अध्ययन इसमें शब्द विचार के रूप में जानते हैं। वाक्य विचार, वाक्य के भेद, रचना आदि की जानकारी वाक्य विचार के अंतर्गत होती है। तो अब हम देख लें कि इस चैप्टर में हमने पाठ में क्या क्या सीखा। हमने सीखा, नीचे देखिए, भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अपने विचार को बोलकर कहना मौखिक भाषा तथा लिखना लिखित भाषा है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका या एक ढंग जो होता है उसे लिपि कहते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लें। पहला क्वेश्चन है, जैसे मम्मी ने आपको खाने के लिए पुकारा, यह भाषा कौन सा रूप है? तो आपको पता है मम्मी ने सिर्फ खाने के लिए पुकारा, यानी आवाज़ लगाई और मुंह से आवाज़ लगाई या मुंह से पुकारा, तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा। ये कौन सी भाषा के रूप में हो गया? मौखिक भाषा के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, हम पशु पक्षियों की बोलियों को क्यों नहीं समझ पाते? तो हम पशु पक्षियों की बोलियों को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें उनकी भाषा का ज्ञान नहीं है और ना उन्हें हमारी भाषा का ज्ञान है। इसलिए वे आपस में तो बात करते हैं पर हम उनकी भाषा का ज्ञान नहीं होता हमें इसलिए हम उनकी बोली को नहीं समझ पाते। अब है सेकंड क्वेश्चन, सही विकल्प पर का निशान लगाइए। आपस में बातचीत करना है, क्या कहलाता है आपस में बातचीत करना? भाषा या व्याकरण? भाषा। ठीक है, भाषा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समाचार पत्र पढ़ना भाषा का रूप है, तो ये मौखिक भाषा है। लिखित रूप में तो नहीं पढ़ते ना हम लोग, तो मुंह से बोल कर पढ़ते हैं, तो मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। ठीक है। अब नीचे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश विचारों को प्रकट करने का साधन है, तो भाषा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। हमने फिर अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो उसका ये कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिखित कहलाता है। अगर हम लिख के कोई बात कर रहे हैं तो लिखित भाषा कहलाता है। पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पहले हमने पढ़ा ही है चैप्टर में। तो भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का नाम लिखना है आपको यहाँ नीचे। सबसे नीचे क्या है? भाषा और लिपि का मेल करना है। हिंदी की भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी लिपि है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस सारे जो प्रश्न, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपको थर्ड और फोर्थ अपनी कॉपी में करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कॉपी में करेंगे और फर्स्ट सेकंड आपका बुक में ही रहेगा। ठीक है।